चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 7B लाइन्स एंड एंगल चैप्टर से क्या दिया गया है। इन द गिवन फिगर 3 कोप्लेनर लाइन्स ए बी, यहाँ पे 3 कोप्लेनर लाइन्स हैं, एक ए बी है। देखो यहाँ से आप देख सकते हो ये ए बी लाइन है, सी डी दूसरा लाइन कौन सा दिया गया है, एक सी डी लाइन दिया गया है, एक लाइन दिया गया है आपका ई एफ। ये तीनों के तीनों कोप्लेनर लाइन्स हैं, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तब पूछा गया था कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। सो कैसे आगे बढ़ा जाए, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि एंगल ए ओ डी क्या होगा, सी ओ ई क्या होगा, ए ओ ई क्या होगा, ठीक है। चलिए इसके लिए सबसे पहली बात कि आप लोग जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तब आप देखो कि ये लाइन को देखो, आप ए बी लाइन को देखो, ठीक है, और इस लाइन सी डी को देखो, ठीक है। तो देखो ये दोनों जो है वो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये 2x है, इसका मतलब ये भी कितना होगा 2x डिग्री होगा। सो है ना, लिखा जा सकता है कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल लिख सकते हो आप सी ओ बी इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 2x। रीज़न क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट वी ओ ए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट आप देखो तो ये देखो आप समझ सकते हो कि ई एफ इज ए स्ट्रेट लाइन। ई एफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। देखो आप ई एफ एक स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट ओ पर देखोगे तो इस एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल का सम कितने होंगे 180 डिग्री। सो आई वी कैन राइट हियर दैट ई एफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ई एफ इज ए स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ से लिखा जा सकता है कि एंगल ई ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल हो गया आपका बी ओ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। रीज़न क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। चलिए अब ई ओ सी कितने हैं वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो एंगल ई ओ सी दैट इज इक्वल टू है ना, ई ओ सी का वैल्यू जो होगा दैट इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 5x। सो वी कैन राइट हेयर 5x प्लस सी ओ बी देखो अभी यहाँ पर आया 2x, तो यहाँ से आप लिख दो 2x प्लस बी ओ एफ दैट इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 180 डिग्री। मतलब यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो 10x का वैल्यू दिस इम्प्लाइज दैट छूट रहा है इज इक्वल टू लिख सकते हो आप 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू आ जाएगा 180/10, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए x का वैल्यू आ गया आपका 18। तो सबसे पहली बात x का वैल्यू पूछा गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। नाउ सेकेंड हाफ में देखा जाए आगे क्या क्वेश्चन बोला गया है, बोला गया एंगल ए ओ डी। सो वी नीड टू फाइंड द एंगल ए ओ डी। तो देखो एंगल ए ओ डी है, तो एंगल ए ओ डी कितने 2x, मतलब 2 × 18 आप कर लोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 36 डिग्री। चलिए उसके बाद पूछा गया था एंगल सी ओ ई, क्या पूछा गया था एंगल सी ओ ई। तो देखो सी ओ ई कौन से एंगल हैं, तो सी ओ ई ए एंगल है, तो दैट इज इक्वल टू 5x, मतलब 5 × 18 जब आप करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद देखो तो एंगल ए ओ ई पूछा गया था, तो एंगल ए ओ ई देखा जाए कौन सा है, एंगल ए ओ ई है ना। तो एंगल ए ओ ई जो होंगे दैट विल बी इक्वल टू 3x। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो दिस इज ऑल्सो 3x हेयर, ठीक है। यानी कि 3 × 18 जब आप करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 54 डिग्री, ठीक है ना। दिस इज आवर राइट आंसर।